इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट रिपीटिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन एमएसटी सीईटी और ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है आज का ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से एक ही तरह का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। आप क्वेश्चन देखो 2021 के अंदर, 20 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर, 20 के अंदर, 18 के अंदर, 19 के अंदर इसी तरह का कंसेप्ट रिपीट हुआ है। और इस कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है, इसको रट कर नहीं जाना है, यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है, कुछ अलग तरीके से आएगा लेकिन कंसेप्ट ऐसा ही आएगा और बहुत रिपीट हुआ है। इसको करके जाना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब रही बात कंसेप्ट को समझ लो कि किस तरह का कंसेप्ट आ रहा है। इस सब क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है। मैंने 3 घंटे लगाए हैं इस वीडियो का एनालिसिस करने में, तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सब चीजें मैंने जो समझी है वो आपको समझा रहा हूं 5 से 10 मिनट में, तो ध्यान से शुरुआत से इस वीडियो को सही से देखो। यहां देखो, देखिए जीएच और जीडी ये क्या दिया हुआ है, ग्रेविटी एट हाइट h और जीडी जो है वो ग्रेविटी एट डेप्थ d है। फिर यहां बीच में उन्होंने एक कंडीशन यूज की कि अगर जीएच और जीडी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो एच और डी के बीच में क्या रिलेशन है। देखो रिलेशन वाला कंसेप्ट है और कंडीशनल क्वेश्चन है। अब जीएच और जीडी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन में क्या होता है। इसके लिए आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर इसका प्रेफर करता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखो। ठीक है, जीएच और जीडी का अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपने इन दोनों फॉर्मूलास को कंपेयर कर लिया एंड जब आप इसको नीचे नीचे सॉल्व करते जाओगे तो आपको इसका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां मुझे कंसेप्ट में समझाना क्या था कि देखो यहां पे आपको हाइट h और डेप्थ d के अंदर कुछ ना कुछ बता के देखो, ऐसा कुछ कंडीशन वाला क्वेश्चन दिया है और लास्ट में आपको d और h के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखो रिलेशन पूछ रहा है d और h के बीच में। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जो 2020 में पूछा था, एट अ हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज। तो अगर हम हाइट h पे चले जाएंगे अर्थ के सरफेस के ऊपर, हाँ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अब यहां पे हमारे को ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमारा ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करना है हमको। अब ग्रेविटी का फॉर्मूला G = gm/r² होता है। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में हमको रेडियस जो है उसके अंदर हाइट h भी ऐड करना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा gm/r + h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों चीजों का रेशो लेके आप इसको सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा और आपका आंसर मैच कर देगा कोई ना कोई। अब इधर भी क्या सिमिलरिटी है ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले में कि यहां पे हमको फिर से रिलेशन कंडीशनल टाइप में पूछा है और इस बार लेकिन पूछते समय ग्रेविटी के लिए रिलेशंस पूछे हैं। ठीक है, तो ये 20 में पूछा हुआ था। देन थर्ड क्वेश्चन को ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट हाइट h अबाउट द अर्थ सरफेस इज g/4। देन तो अब यहां पे हमको ये नहीं बोला है कि क्या है h और r के बीच में रिलेशन, पर हमको समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के कि h और r के बीच में ही रिलेशन पूछा है, मतलब सिमिलर हो गया क्वेश्चन 1 जैसा, ये सेम टू सेम। बट इधर और इधर में क्या फर्क है, तो यहां ग्रेविटी हाइट h और डेप्थ d में पूछी हुई थी और यहां पे क्या बोला है कि हाइट जो है वो h जब हो जा रहा है तो ग्रेविटी g/4 टाइम्स हो जा रही है और पहले ग्रेविटी कितनी है तो g है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहां ग्रेविटी और हाइट के बीच में कंडीशनल टाइप क्वेश्चन पूछकर रेडियस और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है ये पूछा है आपसे। सेम ये 16 में पूछा हुआ था और अब आगे इसी तरीके का क्वेश्चन नीचे भी है, पर अब जैसे हाइट में बोला था यहां डेप्थ में बोल दिया है। बस डेप्थ d पे एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/n टाइम्स द वैल्यू एट अर्थ सरफेस। तो ग्रेविटी जो है वो 1/n टाइम्स हो गई है, तो अर्थ सरफेस पे d और r के बीच में क्या रिलेशन होगा। जस्ट द सिंपल क्वेश्चन जो 17 में पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे तो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बिकम्स g/3 अबाउट द अर्थ सरफेस एट हाइट h देन द रिलेशन बिटवीन h एंड r। तो देखो ये भी h और r के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ये भी h और r के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ये भी h और r के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ये d और r के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ये ग्रेविटी वाले में रिलेशन पूछ रहा है। मतलब ये सब भरा हुआ है सिर्फ एक ही कंसेप्ट से, रिलेशन ही पूछ रहे हैं। तो बस आप क्या करोगे, आपको GH GD ग्रेविटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, इन सब के फॉर्मूलाज रिलेशन में याद रखो। ठीक है, और इनके क्वेश्चंस को थोड़े सॉल्व कर लो। मैं बोलूंगा इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से दबाकर सॉल्व करके जाओ। आपका इस तरह का कंसेप्ट अगर सीटी में आ गया ना तो आपका आराम से वो 1 मार्क्स दे देगा। ठीक है,
चलो आगे कुछ 2 और साल के क्वेश्चन हम देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन 6 जो है अगेन ग्रेविटेशन से, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट whose mass and radius is half that of अर्थ will be। तो अब यहाँ पे एक ग्रेविटी कितनी होगी एक प्लैनेट के ऊपर अगर उसका रेडियस एंड मास इसको हाफ कर दिया जाए अर्थ से। तो ये भी वही है कि ग्रेविटी कम ज्यादा कर रहे हैं तो ग्रेविटी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देख लो सॉल्व करके, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। एंड अगेन लास्ट वाला देख लो, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो एच और आर के बीच में ही रिलेशन बताना, और ये 2018 में पूछा है। ठीक है, तो मोस्टली 5 क्वेश्चन हमने देखे जिसमें एच और आर की रिलेशन पूछे, एच और डी का रिलेशन पूछा है, आर और डी का रिलेशन पूछा है, और एक देखा जिसमें हम ग्रेविटी कम ज्यादा हो रहा है। तो बस इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस है ना, मैं बोल रहा था पहले से कि रिपीट होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क ये है ना कि यहाँ पे स्पीड ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है इज इन इट्स ऑर्बिट इज 1/4 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में क्रिटिकल और एस्केप वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर ले रहे हैं वो, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, एस्केप का क्या होता है, और ये कंडीशन अप्लाई करनी आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो कंडीशन बोला है ना, इस कंडीशन को अप्लाई करना आना चाहिए। डोंट वरी, अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको डिटेली सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देखो। बहुत सही से आपको ये सारे कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्रेविटेशन में जो कंसेप्ट रिपीट हो रहा था बहुत ज्यादा, उसको मैंने कवर कर दिया है। आपको होप आई सो कि आपको पूरा समझ में आया है। विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर इस चैप्टर की बात करेंगे ना तो यहां से 2 तरह का कंसेप्ट पिछले 4 साल से देख रहा हूं मैं कि रिपीट होता जा रहा है, बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। पहला तो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर सवाल रहता ही रहता है, और दूसरा ट्रांसफॉर्मर पे सवाल रहता है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ज्यादा बता रहा नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 2022 में पूछे हैं। आपको बस आइडिया आ जाएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। ठीक है, तो किस तरह इनके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी एंड 3 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, their mutual inductance is 5 हेनरी, the self inductance of combination is। तो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछा है। सेम वे क्वेश्चन नेक्स्ट को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास करंट जो है 4 एम्पियर से 8 एम्पियर पे चला गया है। तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास 0.6 सेकेंड लग रहा है ये प्रोसेस होने के लिए। इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 50 मिलीवोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल, द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी बिटवीन टू देम। तो अब यहाँ पे सेल्फ का, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल पूछा है आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आगे एक तरह का ट्रांसफॉर्मर का सवाल भी आपके सामने रख देता हूं, लेट्स सी कैसा टाइप का क्वेश्चन वहां पर पूछा है। सो थर्ड क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर कंसेप्ट। An ideal transformer is used to set up an alternating EMF of 220 volt to 4.4 kilovolt to transmit 6.6 kilowatt of power. The primary coil has 1000 tons. What is current rating of secondary coil? तो हमें सेकेंडरी कॉइल का करंट रेटिंग बताना था। देखो ऑप्शंस आपके सामने है, और अगर आपको करंट रेटिंग के लिए मतलब ट्रांसफॉर्मर का रिलेशन वाला करंट के साथ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या फॉर्मूला है, तो इजीली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो बस उस कंसेप्ट को आप जान लो, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज नॉट एन डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने 2 चैप्टर्स कवर किए, एक था हमारा ग्रेविटेशन, दूसरा ईएमआई। दोनों चैप्टर्स बहुत ही आसान है, आप बस क्या करो कि इनके वीडियोस को प्रेफर करो, मैंने जो बनाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सबका। एंड आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।